हेलो एवरीवन। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू एयर हॉस्पिटल रूल। ठीक है, ताकि एयर हॉस्पिटल रूल लगाना हमें अच्छे से आ जाए। ठीक है, बेसिक बातें मैं तुमसे कर चुका हूँ, बाकी एक दो क्वेश्चन करके ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है एयर हॉस्पिटल की एप्लीकेबिलिटी तो हम जानते ही हैं। ये जो पूरा लिमिट है आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करना शुरू करते हैं। ये 0/0 का लिमिट है और लगा दिया मैंने हॉस्पिटल रूल। -1 1/x 0 -1 1/x 0 माइनस साइन πx इंटू पाई। ठीक है, डेरिवेटिव हम करना हमको आते ही, कर दिया डिफरेंशिएट। अब आप फिर से देखो ध्यान से, फिर से 0/0 फॉर्म है, ये भी 0 का अप्रोचिंग है, ये भी 0 का अप्रोचिंग है। फिर से लगा दिया हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस का 1/x² माइनस पाई इंटू cos πx इंटू पाई, अप्रोचिंग टू 1 अप्रोचिंग टू -1। कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। अप्रोचिंग टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये π² हो गया और ये -1 को अप्रोच करेगा तो फाइनली -1/π²। तो बेसिक पॉइंट ये है कि जब भी कभी मेरे सामने लिमिट्स आ रही है तो मैं हॉस्पिटल लगा सकता हूं, अगर वो सारी कंडीशन फुलफिल वहां पे होके आते हैं तो नॉट अ प्रॉब्लम इन अप्लाइंग हॉस्पिटल रूल। एक दो क्वेश्चन मैंने और लिखे थे, उनके बारे में भी बात कर लेता हूं आपसे। सेकंड में लिखा था मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0 2f(x) 3f(2x) प्लस f(4x) डिवाइड बाई x²। x जब 0 को अप्रोच करेगा तो डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करेगा, वो आपको दिख रहा होगा। न्यूमरेटर किसको अप्रोच करेगा वो आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 2f(0) 3f(0) -3f(0). तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 को अप्रोच करेंगे, ये सोचते हुए मैंने लगाया हॉस्पिटल रूल। 2f(x) 6 इंटू f(2x) प्लस 4 इंटू f(4x) डिवाइड बाई 2x। दोबारा सोचिए, x जब 0 को अप्रोच करेगा तो ये 2f(0), ये 4f(0), ये दोनों मिलके बनाएंगे 6f(0), ये कैंसिल आउट हो गया और फिर से 0/0 का फॉर्म बना, तो मैंने फिर से लगा दिया हॉस्पिटल रूल। 2f(x) 12 f(2x) 16 f(4x) डिवाइड बाई 2। अब जब x 0 को अप्रोच करेगा तो डिनोमिनेटर में तो 2 लिखा है और ये हो गया 18 - 12, ये बनेगा 6f(00) f'(0). करेक्ट पॉइंट है। f'(0) की वैल्यू दे रखी थी 2, तो ओवरऑल लिमिट की वैल्यू क्या आएगी 6। ठीक है, तो हॉस्पिटल यूज करना आसान है, हॉस्पिटल को यूज करने में या हॉस्पिटल से क्वेश्चंस करना में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कशन में लिया मैंने, दैट इज एग्जांपल थर्ड आपका, और वो लिखा था मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज़ टू 6000 माइनस sin x रेज़ टू 6000 डिवाइड बाई x रेज़ टू 6000 x² इंटू sin x रेज़ टू 6000। ठीक है, अब केवल हॉस्पिटल ही नहीं लगाना होता है, बाकी जो चीजें पढ़ी हैं उनको भी हमें ब्यूटीफुली यूज करना आना चाहिए। 0/0 तो आपको दिख ही रहा होगा, 0/0 तो आपको दिख ही रहा है। मैं हमेशा इस बात को ऐसा मानता हूं कि जो पॉसिबल जैसे जैसे हो उसको करना चाहिए। जैसे कि पहले स्टेप पे सबसे पहले तो मैं ये काम करूंगा, अपॉन x रेज़ टू 6000 इंटू x रेज़ टू 6000, और ये पूरा वैल्यू 1 को अप्रोच कर जाएगा। इससे थोड़ा का थोड़ा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखेगा। आगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज़ टू 6000 माइनस sin x रेज़ टू 6000 डिवाइड बाई
x is to 6000 into x square और I can say x is to 6000. यहां पर स्टूडेंट नॉर्मली एक मिस्टेक करते हैं, उस मिस्टेक के बारे में आपसे बात करूंगा मैं, उस मिस्टेक के बारे में आपसे बात कर देता हूं. सुनिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, दोनों को अलग कर दिया तो यहां बना 1/x स्क्वायर और यहां बना sin x is to 6000 डिवाइड बाई x is to 6000 इंटू x स्क्वायर. तो ये बना 1/x स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये 1/x स्क्वायर और ये पूरी वैल्यू आ जाती है 0. बच्चों की फेवरेट मिस्टेक है, नॉर्मली बच्चे इस बात को मिस्टेक करते ही हैं. ठीक है ना. तो पहली बात तो इसमें क्या मिस्टेक है ये आपको एनालाइज करना है. मैं थोड़ा ब्रीफ कर सकता हूं, आपको सोचने की कोशिश करिए. एनालाइज ये करना है कि ये 1/x स्क्वायर है एग्जैक्टली, और ये जो पूरी वैल्यू है ये 1/x स्क्वायर नहीं है, ये 1/x स्क्वायर इंटू समथिंग है. तो ये बेसिकली इंफिनिटी को अप्रोचिंग है और ये इंफिनिटी इंटू समथिंग को अप्रोचिंग है. तो एक्चुअली ये बनेगा इंफिनिटी, और ये भी तो हो सकता है कि ये इंफिनिटी बन जाए. ये इंफिनिटी इंटू समथिंग है, मतलब आपने जो 1 करवाया है वो इसके अंदर एसोसिएट करेगा. तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इंफिनिटी हो जाए और ये इंफिनिटी हो जाए और ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की फॉर्म बन जाए. तो बेसिकली बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो आपको बताना था, यहाँ पे क्लैरिफाई करना इस बात को. कोई डिस्कशन हो तो मुझसे पूछना. ठीक है. तो एक मिस्टेक तो ये है जो कि फेवरेबल नहीं है, इस बात पर ध्यान दीजिए. बाकी डिस्कशन पर जाते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कंफर्मली कि यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे. अब सॉल्व कैसे करना है उस बात पर आ जाते हैं. ये पॉइंट तो मैं खत्म करता हूँ, ये पॉइंट में फिनिश करते हुए आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि हाउ कैन सॉल्व. अब बात आ जाती है सॉल्व कैसे करते हैं. तो सॉल्व करने की बात पे आ जाते हैं. वैसे तो सॉल्व करने के लिए सीरीज एक्सपेंशन में लगा सकते हो, लेकिन यहां पर मैं पूरे क्लास में एल हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, तो एल हॉस्पिटल से ही बात करेंगे. चलते हैं. x is to 6000 से मैंने डिवाइड कर दिया तो ऐसा बना. कोशिश कर रहे हैं कि कम बार डेरिवेटिव करना पड़े, थोड़ा थोड़ा सेटलमेंट हो जाए. मेरी बात ऑलमोस्ट डन है. 0/0 तो है ही है, अभी भी लगाया मैंने हॉस्पिटल. ये बन गया 2x, ये 0, ये माइनस, तो 6000 इंटू sin x अपॉन x रेज टू 5999 और x स्क्वायर x cos x माइनस sin x. ठीक, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा. लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस ऑफ 6000 अपनी जगह पे है. sin x अपॉन x को भी मैं एज इट इज छोड़ देता हूं क्योंकि प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये 1 को अप्रोच करेगा, और 2 को वहां लिख देता हूं, ये वाला 2, और x cos x माइनस sin x को अपॉन x क्यूब. ठीक है ना. आप इसको 1 करना चाहो तो कर सकते हो. अब ऐसा मत सोचना कि सबने लास्ट टाइम मना किया था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन खुद 1 करवा दिया. डोंट थिंक इन दिस वे. थिंक इन दिस वे कि जब भी कभी कोई नंबर, मैं जो बोल रहा हूं समझने की कोशिश करना, जब भी कभी कोई लिमिट में कोई ऐसा पार्ट आता है जो नॉन जीरो फाइनाइट है, तो आप उसकी वैल्यू को प्लेस कर सकते हो. और आप नहीं प्लेस करोगे तो मैं कहूंगा इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, बस इसको डिस्टर्ब नहीं करो. ये जैसा है वैसा लिखा रहेगा, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है. अब आपके लिए आगे के लिए आप जो चाहे लगा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम. अगेन जो चाहे लगा सकते हैं का मतलब सेम थिंग. हॉस्पिटल कंटिन्यू करना चाहें मोस्ट वेलकम, बट जो पहला वाला टर्म है उसके बारे में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करिए. आप ये पता करने की कोशिश करिए ये किसको अप्रोच करता है, तो मैं ये किसको अप्रोच करता है इसी के बारे में आपसे बात करूंगा. 0/0 तो आपको दिख ही रहा, लगाया मैंने हॉस्पिटल. x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर. ये कैंसिल आउट हो गया. लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x कैंसिल आउट हो गया, और ओवरऑल आप समझने वाले हो, इसको खत्म कर लेता हूं. ये माइनस का 1/3 है, ये अप्रोचिंग टू 1 है, ये माइनस का 1/3 है. अफेक्टिवली माइनस 6000, ये 2, ये माइनस का 1/3. ओवरऑल लिमिट की वैल्यू क्या होगी 1000. ठीक है ना. तो ये समझाने की कोशिश कर रहा था हाउ वी कैन यूज एल हॉस्पिटल इन वेरियस क्वेश्चन. स्टार्टिंग से ही आप चाहें तो एल हॉस्पिटल ना लगाते हुए
सीरीज एक्सपेंशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा डिस्कशन हो गया, ओवर एक्सप्लेनेशन हो गया ये। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करना चाहता हूं मैं, बट मेरा ये कहना है कि 5 को आप एज अ रिजल्ट याद रखोगे हमारी क्लास में, इसको एज अ रिजल्ट में याद रखने के लिए बोलता हूं। ठीक है, कि इस पूरे लिमिट की वैल्यू क्या होती है, जो भी वैल्यू आएगी देख लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है क्या, ये अप्रोचिंग टू जीरो है, ये अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, तो मैं कह सकता हूं 0 इंटू इन्फिनिटी की इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब हमारे पास लगभग हर टाइप की फॉर्म आती रहेगी, लेकिन अपना कंसंट्रेशन, ठीक है ना, अपने फॉर्मूले हमने जो जो पढ़ा है उन सब पे रहेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको रखा ln x और इसको लिख दिया ऐसे, क्योंकि हम इसको एल हॉस्पिटल में डिस्कस करना चाहते हैं। तो एल हॉस्पिटल तो 0/0 और इन्फिनिटी पे लगेगा। तो अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी और अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ये दोनों इन्फिनिटी को अप्रोचिंग है। अब हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, लगाने जा रहे हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, ये हो गया 1/x, राइट, और -n इंटू x इज टू -n-1, राइट। सिंप्लीफाई कर लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया और हम लोग कहां पहुंच गए, ये हो गया तुम्हारा कितना, माइनस का 1/n इंटू वॉट, x इज टू n, माइनस का 1/n एज इट इज और x इज टू n। आप फिर समझने की कोशिश करिए। अब जब x 0 को अप्रोच करेगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। करेक्ट पॉइंट है। तो यहां पर एक पॉइंट एज ए रिजल्ट मैंने बता दिया कि आप इसको याद रखिए। और भी ऐसे 3-4 रिजल्ट्स हैं जिनके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। यहां पर मेरे दोनों काम हो गए, इसलिए मैंने इसको समझा दिया कि इसकी वैल्यू 0 होती है एंड पॉजिटिव के लिए। अब इसको एज ए रिजल्ट कहां कहां कैसे यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 raised to x square ln x minus 3 raised to x square ln x upon x। जैसे ऐसे एग्जांपल लिखा था, क्लैरिटी आ जाए वहां पर कि जब मैंने कहा रिजल्ट है तो कैसे कैसे यूज आएगा। जैसे मैंने सवाल लिख दिया, अब हमें तो इस बात की नॉलेज है ही है, हमें तो इस बात की नॉलेज है ही है कि ये पूरी वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी और ये पूरी वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। तो कंफर्मली क्या कर सकते हैं, 2 raised to 0, 3 raised to 0, 0/0 की फॉर्म है। सॉल्व करने के लिए नॉर्मली काम करिए जो आपने सीखा था या जो आपने समझा है। ठीक है, चलते हैं। 2 raised to x square ln x -1 minus 3 raised to x square ln x -1 ऐड किया, -1 सब्ट्रैक्ट किया, अपॉन में लिखा क्या, x स्क्वायर ln x, अपॉन में क्या लिखा, x स्क्वायर ln x। ये सब काम करते रहते हैं, सेटिंग करते रहते हैं। आपको पता है ये बात, जो मल्टीप्लाई डिवाइड ज्यादा काम हो गया हो उसको सेटल कर लिए। x स्क्वायर ln x से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन x तो है ही है। अप्रोचिंग टू ln2, अप्रोचिंग टू ln3, एक x कैंसिल, x ln x और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये पूरी वैल्यू किसको अप्रोच कर जाएगी, 0। इलस्ट्रेशन समझाया इस एग्जांपल पे बेस्ड, बाकी एल हॉस्पिटल के बारे में बात करी। ठीक है ना, तो हाउ वी कैन यूज एल हॉस्पिटल वो आपको समझना था। ठीक है ना, एक पॉइंट और, बहुत हाई फाई डेरिवेटिव की बात नहीं की है हम लोगों ने कि वो डेरिवेटिव हमने कम पढ़ा है, बट जितने सारे क्वेश्चन आपको लिखा है उन सब के डेरिवेटिव्स आपको पता होंगे। ठीक है।